स्टूडेंट्स, अब जो हम टॉपिक देखेंगे वो देखेंगे एक्सरसाइज 8.2 के लिए बेसिक्स, जो कि है हमारा टॉपिक ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज ऑफ सम स्पेसिफिक एंगल्स। स्पेसिफिक एंगल्स बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है ये। ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज ऑफ सम स्पेसिफिक एंगल्स। ओके, अब हम स्पेसिफिक एंगल्स की क्यों बात करते हैं? देखिए, एंगल की अगर हम बात करें तो एंगल हमारे पास बहुत है, 0 डिग्री, 1 डिग्री, 2 डिग्री, 3 डिग्री, 4 डिग्री, ये हम जाए तो हमारे पास 360 डिग्री तक बहुत एंगल्स हैं। लेकिन अभी जो क्लास 10th में हमको स्टडी करना है वो स्टडी करना है 0 to 90 डिग्री, और उसके आगे आप स्टडी करोगे क्लास 11th और 12th क्लास में, और सेम कॉन्सेप्ट ट्रिग्नोमेट्रिक का रहेगा उसमें। तो अभी हम 0 to 90 डिग्री की बात करें, जो हमारे लिए थोड़ा इजी भी पड़ता है, इसीलिए हम थोड़े क्या करते हैं, कुछ कम एंगल्स लेते हैं। ओके, तो स्पेसिफिक एंगल्स कौन कौन से हम लोग लेंगे? वो स्पेसिफिक एंगल्स हैं 0 डिग्री, 30 डिग्री, 45 डिग्री, 60 डिग्री एंड लास्ट 90 डिग्री। ये कुछ हमें स्पेसिफिक क्या लेने हैं, एंगल्स लेने हैं, ठीक है। और उसके लिए हमको ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो देखना है। अब सर ये 30 डिग्री कैसे लेंगे हम? देखो, अभी हमने देखा था कि हम यहाँ पे क्या लिख रहे थे, साइन थीटा, लेकिन इसके अंदर इनपुट जो है एंगल जाएगा ना, यानी साइन 0 डिग्री, साइन 0 डिग्री या साइन 30 डिग्री या साइन 45 या साइन 60 या साइन 90। तो ये इसके अंदर इनपुट्स जाएंगे, और इन इनपुट्स पे आपको डिफरेंट क्या मिलेंगे, आउटपुट्स मिलेंगे। ये इसको अगर आप समझना चाहो तो साइन थीटा है क्या, ये एक फंक्शन है, ये एक मशीन है। इसके अंदर आप इनपुट दो तो आपको ये आउटपुट देगा। ओके, तो अभी हम एक बात समझे यहाँ पे, ये कि जैसे साइन थीटा है वैसे कॉस थीटा के लिए भी एंगल्स होंगे, स्पेसिफिक एंगल्स, उनकी भी कुछ वैल्यूज होगी। जैसे एग्जांपल मैं आपको देता हूँ, साइन 0 की जो वैल्यू होती है वो होती है 0। ओके, साइन 0 की वैल्यू कितनी होती है, 0। तो ये एक एग्जांपल है। अभी हम देखेंगे और वैल्यूज देखेंगे डिफरेंट एंगल्स के लिए, लेकिन अभी हम इस बात को समझें कि डिफरेंट एंगल्स के लिए आपको डिफरेंट वैल्यूज मिलेगी। और वो एंगल्स कौन कौन से हैं? ये 5 एंगल हैं, 5 एंगल्स हैं हमारे पास, और यही क्या है, स्पेसिफिक एंगल्स हैं। अब इनका कैलकुलेशन होता है कि सर आपने अभी बोला कि साइन 0 की वैल्यू, डिग्री की वैल्यू 0 होती है, ये कैसे आएगी? ये मैं आपको अभी एक्सप्लेन कर रहा हूँ कि ये वैल्यू आई कैसे। ओके, तो पहले हम स्टडी करते हैं, सबसे पहले हम स्टडी करेंगे 45 डिग्री, क्योंकि 45 हमारे लिए क्या पड़ेगा, थोड़ा ईजी पड़ेगा, तो आपको समझ में भी आएगा। सबसे पहले हम समझते हैं 45 डिग्री। तो 45 डिग्री का मतलब क्या है कि थीटा कितना है, 45 डिग्री। तो हमने क्या किया, सबसे पहले एक राइट एंगल ट्रायंगल बनाया। ये हमने क्या किया, राइट एंगल ट्रायंगल बनाया। ओके, राइट एंगल ट्रायंगल बनाया हमने। अब राइट एंगल ट्रायंगल बनाने में सपोज ये हमने ए मेंशन कर दिया, ये बी मेंशन कर दिया, ये सी मेंशन कर दिया। ओके, ये हमने थीटा एंगल ले लिया है। अब थीटा कितना गिवन है, ये देखिए, ये तो 90 डिग्री होगा, ये कितना गिवन है, 45। जब ये 45 है तो ये भी 45 हो जाएगा, क्योंकि 90 प्लस 45 135 प्लस 45 180, बिकॉज द सम ऑफ एंगल्स इज हाउ मच, 180 डिग्री। तो 90 प्लस 45 प्लस 45 180 डिग्री। अब ये बात हमको समझ में आई कि ये दोनों एंगल्स क्या हैं, इक्वल हैं। जब ये दोनों एंगल्स इक्वल हैं तो इनकी अपोजिट साइड्स भी क्या होंगी, इक्वल होंगी। तो इसके अपोजिट साइड कौन सी है, ये है, और इसके अपोजिट कौन सी साइड है, ये साइड। ये दोनों साइड क्या है, इक्वल साइड है। तो इसको हम ले लेते हैं ए, आप चाहो तो x भी ले सकते हो, मैंने यहाँ पे स्मॉल a से मेंशन किया। अब हम क्या करें, एज यूजुअल हम क्या करते हैं, पाइथागोरस थ्योरम यूज़ करते हैं। पाइथागोरस थ्योरम क्या हो जाएगी, AC स्क्वायर इक्वल्स टू AB स्क्वायर प्लस BC स्क्वायर। ओके, AC स्क्वायर इक्वल्स टू AB स्क्वायर प्लस BC। अब AC स्क्वायर कितना आ जाएगा, A स्क्वायर प्लस A स्क्वायर, बिकॉज दोनों का सेम है। AC स्क्वायर कितना हो जाएगा, 2A स्क्वायर, तो AC कितना आ जाएगा, √2A। अब हम निकालते हैं साइन, कॉस और टेन। साइन के लिए एंगल मैंने कौन सा लिया है, 45 डिग्री लिया है, साइन 45 डिग्री। ओके, यहाँ पे हम थीटा लिखते थे पहले, कोई दिक्कत नहीं, अभी एंगल 45 था, क्योंकि 45 के लिए हमने कैलकुलेशन किया था।
अब हम क्या करें, साइन 45 डिग्री हमको पता है क्या होता है, परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनियस। परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनियस, परपेंडिकुलर कितना है a और हाइपोटेनियस कितना निकाला अभी आपने, √2। अभी आपने निकाला ना √2a पाइथागोरस थ्योरम से, तो यहाँ पे क्या लिखेंगे, √2a। a कैंसिल हो गया, 1 अपॉन क्या आया, √2। यानी सर साइन 45 डिग्री की वैल्यू कितनी है, 1 अपॉन √2। कॉस 45 डिग्री निकालते हैं, कॉस 45 डिग्री निकालते हैं, इसका क्या फॉर्मूला होता है, बेस अपॉन हाइपोटेनियस। बेस कितना है, अगेन a है, और हाइपोटेनियस कितना है, √2a। a कैंसिल, 1 अपॉन √2। यानी साइन 45 कॉस 45 क्या होता है, इक्वल होता है। साइन 45 और कॉस 45 क्या होता है, इक्वल होता है। अब सर tan 45 कैसे निकालेंगे, अब tan 45 आपके पास दोनों मेथड है। आप चाहो तो क्या करो, परपेंडिकुलर अपॉन बेस लिख लो, या फिर साइन और कॉस को क्या कर दो, डिवाइड कर दो। देखो साइन 45 और कॉस 45 को डिवाइड करोगे तो 1 अपॉन √2 डिवाइडेड 1 अपॉन √2 क्या मिलेगा आपको, 1। सेम डिवाइड हो गया ना, सेम नंबर से डिवाइड होने पे 1 मिला। या फिर आप चाहो तो a अपॉन a से भी निकाल सकते हो, परपेंडिकुलर अपॉन बेस, तो a अपॉन a भी क्या मिल जाएगा आपको, 1 मिल जाएगा। देखिए कितना सिंपल था। अब हम निकालेंगे थीटा इक्वल्स टू 60 डिग्री के लिए। ओके, अब हम इसके लिए निकालेंगे थीटा इक्वल्स टू 60 डिग्री के लिए। थीटा इक्वल्स टू 60 डिग्री के लिए कैसे निकालेंगे, अभी मेंशन कर देते हैं सेकंड, थीटा इक्वल्स टू 30 डिग्री और 60 डिग्री के लिए। ठीक है, दोनों के लिए निकाल लेते हैं, कोई दिक्कत नहीं हमारी। देखिए इस केस में देखिए 60 डिग्री की जब हम बात करते हैं, तो जब 60 डिग्री की बात करेंगे तो हम क्या लेंगे, इक्विलैटरल ट्रायंगल लेंगे। कौन सा ट्रायंगल लेंगे, इक्विलैटरल ट्रायंगल। और उसी में से हम 30 डिग्री भी निकालेंगे। कैसे, देखिए हमने क्या किया, सबसे पहले हमने एक ड्रॉ किया इक्विलैटरल ट्रायंगल। ओके, हमने क्या ड्रॉ किया, इक्विलैटरल ट्रायंगल। इक्विलैटरल ट्रायंगल में क्या होता है, ऑल साइड्स क्या होती हैं, इक्वल होती हैं। ओके, अब ये एंगल भी 60 डिग्री है, ये एंगल भी 60 डिग्री है, और ये एंगल भी क्या है, 60 डिग्री है। ओके, इधर मेंशन कर देते हैं ABC। ओके, अब हम क्या करेंगे, यहाँ पे एक परपेंडिकुलर ड्रॉ करेंगे। ओके, जो इस एंगल को क्या करेगा, बाइसेक्ट करेगा। जो ये आपने परपेंडिकुलर ड्रॉ किया है, ओके, ये कितना होगा एंगल, 90 डिग्री होगा। ये एंगल कितना होगा, 90 डिग्री। ओके, समझ में आ रहा है आप लोग को, ये इतना एंगल 90 डिग्री होगा, इधर भी ये कितना होगा, 90 डिग्री होगा। लेकिन ये जो 60 डिग्री एंगल था, ये अब कितना हो गया, हाफ कट कर, इसका हाफ कितना हो जाएगा, 30 डिग्री। ओके, ये हो गया। अब यहाँ पे एक बात समझिएगा, देखिए इक्विलैटरल ट्रायंगल था। ओके, मैं इस साइड को मेंशन कर देता हूँ, इक्विलैटरल ट्रायंगल में कितनी साइड है, मैं इसको मेंशन कर देता हूँ, ये है 2a। आप कुछ भी ले सकते हो, आप चाहो तो a भी ले सकते हो। तो ये 2a है, ये भी 2a है, ये भी कितना हो जाएगा, 2a हो जाएगा। लेकिन यहाँ पे हमने क्या किया था, परपेंडिकुलर बाइसेक्टर ड्रॉ किया था। तो ये साइड कितनी हो जाएगी, BD इसको नेम दे देते हैं। ये साइड हो जाएगी कितनी, a, और ये साइड भी कितनी हो जाएगी, a। समझ में आ रही है आपको बात। देखिए बहुत सिंपल है, इक्विलैटरल ट्रायंगल में ऑल साइड्स इक्वल होती हैं। यहाँ पे भी 2a, यहाँ पे भी 2a, और यहाँ पे भी क्या हुआ, 2a हुआ। तो फिर हमने क्या किया, यहाँ से परपेंडिकुलर बाइसेक्टर ड्रॉ किया। परपेंडिकुलर बाइसेक्टर 90 डिग्री पे ड्रॉ होता है, तो ये हमारा एंगल कितना है, 90 डिग्री है, ये 60 डिग्री है, और ये कितना हो जाएगा, 60 का हाफ 30 डिग्री। अब क्या करें हम लोग, अब देखो आप ट्रिग्नोमेट्री में कौन से ट्रायंगल को डील करते हो, आप इक्विलैटरल ट्रायंगल को डील नहीं करते हो। आप कौन से ट्रायंगल को डील करते हो, आप राइट एंगल ट्रायंगल को डील करते हो। तो जब हम राइट एंगल ट्रायंगल को डील कर रहे हैं, राइट एंगल ट्रायंगल को डील कर रहे हैं, तो हमें राइट एंगल ट्रायंगल चाहिए होगा। तो राइट ट्रायंगल कौन सा है, राइट एंगल ट्रायंगल ABD। इन ट्रायंगल ABD, इन ट्रायंगल ABD। समझते हैं इस बात को। अब देखिए ये साइड आपको नहीं गिवन है AD, वी हैव टू फाइंड AD। अब बताइए AD कैसे निकलेगा। AD निकालने के लिए अगेन आप क्या करोगे, यूजिंग पाइथागोरस थ्योरम। और पाइथागोरस थ्योरम क्या कहती है, मैं यहाँ पे ये क्या हो जाएगा, हाइपोटेनियस, ये परपेंडिकुलर, ये बेस। तो यहाँ पे क्या लिखेंगे, AB स्क्वायर इक्वल्स टू, AB स्क्वायर इक्वल्स, बहुत इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है, इसको समझिए। ठीक है, AB स्क्वायर इक्वल्स टू AD स्क्वायर प्लस
BD स्क्वायर। AB कितना है, AB है 2A का स्क्वायर। ओके, AB कितना है 2A का स्क्वायर हो जाएगा। AD आपको नहीं पता तो आप AD ऐसे ही लिखे रहने दो। BD क्या है, BD A है, तो आप क्या करोगे, A का स्क्वायर करोगे। देखो आप चाहते तो इसको A भी ले सकते थे, लेकिन यहाँ पे फिर प्रॉब्लम क्या आ जाती, A/2 करना पड़ता। तो उससे बचने के लिए हमने इसको क्या ले लिया, 2A ले लिया, तो ये क्या हो गया, हाफ AA हो गया। तो यहाँ पे अब क्या करेंगे, ये हो जाएगा 4A स्क्वायर, और ये कितना हो जाएगा AD स्क्वायर, और ये है A स्क्वायर। अब A स्क्वायर को इधर शिफ्ट करेंगे तो क्या हो जाएगा, 4A स्क्वायर माइनस A स्क्वायर इक्वल्स टू AD स्क्वायर। तो ये कितना हो जाएगा, 3A स्क्वायर इक्वल्स टू AD स्क्वायर। ओके, और ये जब इसको सॉल्व करेंगे तो AD इक्वल्स टू क्या आ जाएगा, √3A स्क्वायर। तो ये √3A स्क्वायर और रूट क्या हो जाएंगे, कैंसिल हो जाएंगे। तो AD की वैल्यू कितनी आ गई, √3A। ओके, √3A आ गई। अब हम क्या करेंगे, अब हम क्या निकालते हैं, sin 60 डिग्री निकालते हैं। देखिए √3A आ गई है वैल्यू, ये वैल्यू कितनी आ गई, √3A। sin 60 डिग्री निकालेंगे तो sin 60 डिग्री के लिए ये 60 डिग्री है, इसके सामने ये परपेंडिकुलर है। ओके, तो परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनियस फार्मूला होता है, तो √3A परपेंडिकुलर हो जाएगा और हाइपोटेनियस कितना हो जाएगा, 2A। तो यहाँ पे 2A, तो ये कैंसिल, ये कितनी वैल्यू आ गई, √3/2। cos 60 डिग्री निकालेंगे, cos 60 डिग्री के लिए आपको क्या लेना पड़ेगा, बेस लेना पड़ेगा, यानी A। ओके, बेस हो गया A, बेस अपॉन हाइपोटेनियस, तो बेस अपॉन, मैं यहाँ पे लिख देता हूँ, चलिए, बेस अपॉन हाइपोटेनियस। बेस कितना है A, ओके, और हाइपोटेनियस कितना है 2A, तो A कैंसिल, ये कितनी वैल्यू आ गई, 1/2 वैल्यू आ गई। tan 60 डिग्री कैसे निकालेंगे, चाहो तो आप डिवाइड कर सकते हो या फिर परपेंडिकुलर अपॉन बेस का फॉर्मूला यूज़ करो। परपेंडिकुलर अपॉन बेस, यानी परपेंडिकुलर अपॉन बेस कितना हो जाएगा, परपेंडिकुलर अपॉन बेस हो जाएगा √3/A डिवाइडेड बाई A। तो ये कितना आ गया, √3। ठीक है, ये हमारे इंपॉर्टेंट रिजल्ट्स थे। आप अब इसी तरह आप 30 डिग्री भी निकाल सकते हो। 30 डिग्री हम लोग कैसे निकालेंगे, आप लोग के लिए होमवर्क है। 30 डिग्री के लिए आप एंगल ये लोगे, आपने ये तो निकाल लिया, लेकिन इस एंगल के लिए परपेंडिकुलर ये होगा, बिकॉज इस एंगल के सामने ये वाली साइड है, तो ये परपेंडिकुलर होगी और ये क्या हो जाएगी, बेस नहीं हो जाएगी। तो आपके लिए होमवर्क है cos 30 डिग्री, sin 30 डिग्री और tan 30 डिग्री आपको निकालना है। इसके बाद हम 0 और 90 डिग्री देखेंगे हमारी नेक्स्ट क्लास में।